वाहनों की भीड़ ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया है। हॉर्न की आवाजें गूंज रही हैं। हर कोई अपने रास्ते पर निकलने की कोशिश में है, लेकिन ये ट्रैफिक रुका हुआ सा दिख रहा है। भीड़ काफी तंग है और कोई रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। कोई जोर से कहता है, मुझे रास्ता दो, और दूसरा चिल्लाता है, धक्का देना बंद करो। हाहाकार मचा हुआ है। शहर की चमकती खिड़कियां और सफेद आकाश के बीच चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी कदम, कोई भी शोर नहीं, बस खालीपन की खामोशी। मैं अंदर जा रहा हूं। भीड़ इतनी तंग है कि कोई आगे बढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। कृपया धक्का देना बंद करो। सड़क पर कुछ लोग धीरे धीरे चलते हुए अपने रास्ते पर हैं। ट्रैफिक लाइट ने हरी बत्ती दिखाई और गाड़ियां सावधानी से गुजर रही हैं। शहर की ये सुबह शांति और उम्मीद से भरी हुई है। बस इतना था कि बस अचानक रुक गया। टायर जमीन में गड़ते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। समय जैसे ठहर गया। भीड़ बस की ओर बढ़ रही है। हर कोई किसी न किसी मंजिल की तरफ चल पड़ा है। शहर की हलचल के बीच एक दिन फिर शुरू हो गया है। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, वो कर ले, मैं डरने वाला नहीं। अब इसे देखना बाकी है कि उसकी हिम्मत कितनी दूर तक जाएगी। ये तो पागलपन है। मेरा फर्स्ट ईयर में ये सब कैसे हुआ? मुझे सच में अपने माता पिता के पास से निकलकर रहने या स्कूल छोड़ने का सोचने की जरूरत है। सोंगवू सुन्नबै, एक विशेष दस्ते के रिजर्व सार्जेंट होते हुए तू इतनी कमजोर बातें कैसे कह सकता है? कोई गंभीर बात कहता है, कोई उस पर भरोसा जताता है। क्या स्पेशल फोर्सेस वाली बात सब बकवास थी? मैं यकीन नहीं कर सकता कि सेओंगवू सूनबे, जिसने कठोर ट्रेनिंग सहा, स्कूल जाने के लिए 2 घंटे भी सह नहीं सकता। हनहो, जब तुम सेना में जाओगे तब ये बात कहना। तुम इसे और कब तक टालने वाले हो? मुझे तो तुम्हारे सामने एक अंधेरा भविष्य ही नजर आता है। सेओंगवू सूनबाय, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। एकता केवल विजेता की जरूरत होगी। असल में तुम खबरें तक नहीं देखते, फिर भी एकता का समर्थन क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि मियोंग की वजह से सेवा टालने के बाद तुम आराम कर रहे हो। अरे यार, क्या तुम्हें उसकी बात करनी ही थी? हनहो, क्या तुम्हें याद नहीं कि 3 साल पहले उद्घाटन समारोह में इस ह्यंग ने कहा था कि सीसी कभी मत करना? कॉलेज की उन सुनसान गलियों में एक अकेला युवक अपने कदम बढ़ाता है। जैसा कि दिन ढल रहा है, सवालों के साथ उसकी सोच भी गहराती जा रही है। शांत वातावरण में कदमों की आवाज गूंज रही थी और वह लड़का जैसे कुछ सोच रहा हो, बिना बोले ऊपर की ओर बढ़ता गया। नीचे से कोई उसे देखते हुए खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उसने थोड़ी चिंता के साथ चुप्पी साध ली। माहौल में सन्नाटा था, जो किसी की हिम्मत तोड़ने जैसा महसूस हो रहा था। उस पल कदम रुक गए। सब कुछ थम सा गया था। हनहो, क्या तुम रो रहे हो? क्या मैं उसके साथ ज्यादा सख्त था? नहीं स्नेही, आकाश में कुछ अजीब है। क्या आकाश में कोई समस्या है? क्या तू मियोंग का चेहरा देख रहा है? वह घबरा कर पूछता है। आसमान की चकाचौंध में एक बड़ा गेज दिख रहा था। 99% पूरा। ये शायद किसी बड़े मिशन की तैयारी का संकेत था। नीचे एक आधुनिक इमारत शांत और गंभीर नजर आ रही थी। क्या तुमने अभी देखा वो? दोनों के चेहरे पर हैरानी और डर साफ नजर आ रहा है। तुम सच में आजकल बहुत अकेले लग रहे हो, है ना? मैं कसम खाता हूं अभी कुछ दिखा था। लिखा था, राक्षस डाउनलोड हो रहे हैं। यह 99% तक था, लेकिन जैसे ही 100 पर पहुंचा, गायब हो गया। लाइब्रेरी की छत के ऊपर देखो, वहीं कुछ है। हवा में नजर गड़ाकर कोई कुछ खोज रहा है। यार देखो, ये जगह हमें सही साबित करेगी। कहीं ये शुरुआत तो नहीं जो हमने खोजी थी। दैत्य, पिछली रात तुमने कौन सा खेल खेला था? असली और नकली में फर्क करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मैं कसम खाता हूं, यह असली था। तुम शायद कुछ देख रहे थे। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम इन दिनों बहुत ज्यादा पी रहे हो। ओह, क्या तुम्हें लगता है? वो जोर से हाथों से अपने गाल दबाते हुए दर्द सहने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ फट रहा हो। उसकी पूरी कोशिश है खुद को संभालने की। सुन भाई, क्या तुम मेरे लिए वेंडिंग मशीन से कॉफी का कैन ला सकते हो? लगता है मुझे रिचार्ज की जरूरत है। समय नहीं है। प्रोफेसर किम हमेशा उसी वक्त आते हैं। तुम फिर से सो जाओगे। मुझे खास फोर्स के इरादों पर यकीन नहीं होता। क्या? फिर तो लंच पर मिलेंगे। शायद आज क्लास जल्दी खत्म हो जाए। दोस्त थोड़ा घबराया हुआ था। मजाक बंद कर, मैं पहले अंदर जाता हूं, बाद में मैसेज कर देना। वह बिना रुके चला गया। लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है। 4 लोग धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक सपाट मंजिल पर खड़े, उनके चेहरे आश्चर्य और उम्मीद से भरे हुए हैं।
यह सफर शुरू होने वाला है। यहाँ कमरे का नंबर 404 है, जहाँ एक नई कहानी शुरू होने वाली है। क्लासरूम की खामोशी में कुछ नया होने वाला है। क्लासरूम में चुप्पी छाई है, लेकिन टीचर का ध्यान पूरी तरह छात्राओं पर है। जब ज्ञान का प्रकाश सामने आता है तो हर कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उफ, कितना नींद आ रही है। क्या मैं कॉफी पीकर वापस आऊं? यही तो सोच रहा है वो। मुझसे जागे रहना नहीं हो पा रहा, कहीं खतरा तो नहीं। एक संदेश सामने आता है, एक अंतिम सवाल जो जीवन और मौत का फर्क तय करेगा। दुनियावी दुनिया में बचने के लिए सबसे बेहतर क्लास कौन सी है? तुरंत अपना चुनाव करो। उसकी आंखें डर और झिझक दोनों से भर गई हैं। क्या यह सच में हो रहा है? एक बूंद पसीना उसके गाल से टपकती है, जैसे कि कोई भयंकर सच्चाई सामने आने वाली हो। महामार्मिक दुनिया में बचने के लिए सबसे बढ़िया क्लास कौन सी होगी? अपनी पसंद तुरंत बताओ, वक्त कम है। कृपया तुरंत अपना फैसला लें, अब वक्त कम है, कोई मौका नहीं मिलेगा। वो अपनी आंखें मलता है, जैसे नींद उससे लड़ रही हो, अभी भी खालीपन की गहराई में फंसा हुआ। प्रोजेक्टर अचानक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ चालू हुआ, जैसे कोई भारी रहस्य खुलने वाला हो। यह अंधेरा अचानक कैसे छा गया? सब घबरा गए, कोई कुछ भी देख नहीं पा रहा। यह ब्लैकआउट तो है क्या? एक आवाज घबराहट में पूछती है। दिन के बीचों बीच भी यहां पूरी तरह अंधेरा है। यह सिर्फ बिजली चली जाना नहीं है, कुछ और गहरा सच है। मेरा फोन काम क्यों नहीं कर रहा है? ये क्या बकवास है यार। अचानक सब कुछ गलत हो गया लगता है। ये क्या है? क्या मैं अकेली हूं जो ये देख पा रही हूं? मैं भी इसे देख सकता हूं, उन्होंने धीरे धीरे कहा। क्या यह होलोग्राम है? आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित थे। सभी एक साथ इस चमकती तकनीक को घूर रहे थे। यह कोई भ्रांति या होलोग्राम नहीं है, सभी एक ही संदेश देख रहे हैं। सबसे अच्छा क्लास क्रम बताओ, कृपया तुरंत अपनी पसंद बनाओ। सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं, अब सब कुछ तेजी से हो जाएगा। समय घड़ी की तरह लगातार टिक टिक करता जा रहा है। तेज रोशनी से आंखें जल रही हैं, दर्द और चौंक की मिलीजुली वेदना फैल रही है। इस अंधेरे में भी वह हार मानने को तैयार नहीं। जब वह कार्ड की चमकती हुई दुनिया में कदम रखता है तो उसके सामने नई ताकतें और चुनौतियां प्रकट हो रही हैं। ये कार्ड्स बस शुरुआत हैं, अब असली खेल शुरू होता है। कार्ड्स? ये कार्ड्स कैसे? ये तो किसी जादू से भरे हैं। ऐसे शक्तिशाली पात्र यहां छुपे हैं। क्या आप लोग ये चीजें देख पा रहे हो? ये कार्ड्स। अरे सिर्फ छुओ मत उन्हें। तुम सही हो, हमें छूना नहीं चाहिए, ये खतरे भरा है। रुको, क्या सही में उनके छूने से नहीं बल्कि न छूने से ज्यादा खतरा नहीं होगा? कुछ न करने में क्या फायदा? कौन जाने 15 सेकंड बाद क्या हो जाएगा। उसे बताया गया कि उसके पास केवल 10 सेकंड बचे हैं। क्या इसे चुनने के लिए कार्ड देना है? समय बीतने वाला है। सच में यह क्या है? क्या ये पोकर जैसी कोई बात है? मुझे उसी समय के अंदर फैसला लेना होगा। तुम्हारे पास अब सिर्फ 8 सेकंड बचे हैं। वक्त तेजी से बीत रहा है, अब या कभी नहीं। उसकी सांस तेज हो रही है, दिल की धड़कनें गूंज रही हैं। केवल 7 सेकंड बचे हैं। समय खत्म हो रहा है और दबाव बढ़ रहा है। अचानक कुछ चमकदार चीजें उसके सामने प्रकट हुईं, जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थीं। क्या ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था? अचानक एक तलवार जमीन में गड़ी और सभी दंग रह गए। डर और अविश्वसनीयता सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या ये क्या है? तलवार? लोग हैरानी में पड़ गए, जैसे ये अचानक सामने आ गया हो। माहौल और भी तना हुआ। क्या वह योद्धा कार्ड जो अभी अभी गायब हुआ था सच में वही था? यह समझना मुश्किल हो रहा है कि अब क्या होने वाला है। रुको, जब मैं सोचता हूं एक अंत का संसार में, क्या उसने कहा था जिंदगी बचाने के लिए अच्छा फैसला करो। तारों की संख्या जो उनके पास है वो अलग अलग है, यह कोई समान कार्ड नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उस चीज को चुनूंगा जिस पर सबसे ज्यादा सितारे हैं। तुमने अपना क्लास कार्ड चुन लिया है, अब नई चुनौतियों के लिए तैयार हो जाओ। नेक्रोमैंसर की शक्ति से भीषण आत्मा प्रकट होती है। वह अपनी छाया में मौत को बुलाता है और उसकी मौजूदगी से सब कुछ कांप उठता है। नेक्रोमांसर, क्या यह वही है जिसकी मैंने कल्पना की थी? तभी वह रहस्यमय नीली आग अपनी हथेली में जला उठता है। पहला दौर खत्म हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी कक्षा नहीं चुनी, उन्हें भविष्य में एक और मौका मिलेगा। अब आगे की लड़ाई शुरू होगी। हम वापस आ गए हैं। अचानक उनके चारों ओर बदलाव और आश्चर्य छा जाता है। नई शुरुआत का एहसास होते ही माहौल बदल जाता है।
उस हथियार को मजबूती से पकड़ते हुए दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही उंगली फिसली, सब कुछ एक नई दिशा लेने वाली थी। उसने अचानक बंदूक को उठाया और बेंच की तरफ इशारा किया। उसकी निगाहों में निश्चय था, लेकिन सवाल बाकी थे। अचानक एक असली तलवार सामने आ गई और सबकी हालत हैरान थी। ये क्या बिल्कुल सच में तलवार है? ये तो डरावना है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ क्या है और कौन सी मुसीबत में फंसे हैं। मैंने योद्धा कार्ड चुना था और अचानक ये सब मेरे सामने गिर गया। क्या मतलब मैं सच में एक नेक्रोमैंसर हूं? लेकिन फिर मेरे सामने कुछ भी क्यों नहीं आया। आसपास की चुप्पी अचानक टूट गई और उसका चेहरा डर से भर गया। कुछ ऐसा हुआ है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आह, दर्द इतना तेज है कि चिल्लाना भी मुश्किल हो गया। एक आखिरी प्रयास, लेकिन अब सब कुछ धुंधला हो रहा है, खत्म होने वाला लगता है। कोई मेरी मदद करो! यह भयानक जीव मुझ पर चिपक चुका है। उस भयावह महाशक्ति से खुद को छुड़ाओ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी जल्दी इतने भयंकर मोड़ लेगी। जोरदार प्रहार ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अब कोई भी अपने कदम पर ठहरेगा नहीं। I_ यह दर्द देता है। चीख के साथ शरीर में चुभने वाली चोटें, दर्द और खून चारों ओर फैल रहे हैं। कृपया मुझे बचाओ। ये चीख किसी के अंत की पुकार है। हर कदम के साथ मौत का साया करीब आता है। खून से सना हाथ जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। दर्द और लड़ाई का निशान साफ दिख रहा था। अब सब कुछ शांत होने वाला नहीं। अचानक एक छाया सामने आ गई। खून से सनी छुरी लिए उस छोटे से दानव ने दहशत फैला दी। भयावह राक्षस की आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके दांत तैयार थे वार के लिए। आवाज में डर नहीं, केवल क्रोध और शौर्य था। कि अचानक कुछ अजीब हुआ। लोग डर कर पीछे हट रहे थे। कोई चिल्ला उठा, यह क्या बला है? और आवाज आई, पीछे हटो। यहां एक आदमी खड़ा है जिसने अपनी छाया की तरह एक भयंकर दृष्टि फैलाई है। वहीं जमीन पर एक व्यक्ति जमीन पर गिरा है। कहीं से रक्त बह रहा है। किसी ने वार कर दिया और अब कोई जवाब मांग रहा है। अरे ये क्या? यह कक्षा के पीछे क्यों प्रकट हुआ? मैं हिल नहीं सकता। अगर मैंने हिला तो यह राक्षस मेरी ओर ध्यान देगा। तेज ध्वनि के साथ उनकी गरजती चीख गूंज उठी, जैसे कोई भयंकर जानवर टूट पड़ा हो। वह पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन चोट से वो लड़खड़ा गया। मिंसू के हाथ में अचानक तलवार आ गई और सब चौंक उठे। तलवार! ओप्पा, तुम्हारे पास तलवार है। कोई कहता है, मिंसू कुछ तो करो, चलो। सबकी उम्मीदें अब उसके ऊपर हैं। मैं क्या करूं? एक ने घबराते हुए पूछा। दूसरे ने कहा, तुम्हारे पास तलवार है, तुम्हें लड़ना होगा। ओ माँ मिंसू, तुम मुझे याद करते हो है ना? कहाँ फंसा दूं तुझे? क्या चाहता है मुझसे? उसकी आवाज गुस्से और घबराहट में घुली हुई थी। हमारी तो हालत बहुत खराब हो गई है। ताकतवर हमला हुआ और धमाका सब कुछ छिलका देने वाला था। सबकी आंखें उस विस्फोट की चमक से बंद हो गईं। भयानक जीव ने छुरा हाथ में पकड़ा और चीखते हुए हमला किया। कीक! उसकी नजरें ज्वलंत थीं और दांत खतरनाक तरीके से चमक रहे थे। अरे, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं भाग जाता। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अगर मैंने इसे पीठ दिखाई तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और खतरे की घंटी बज उठी। पैर जमीन पर जोर से पड़ता है, जैसे आंधी की शुरुआत हो रही हो। ये कदम किसी बड़ी हलचल की तरफ इशारा करता है। तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। कहाँ जा रहे हो? फौरन रुक जाओ। अचानक पीछे से एक जबरदस्त धमाका हुआ। तेजी से झपटता प्राणी एक वार में छुरा लेकर सामने आ धमका, जहां खून छिटकते हुए दिखाई दिया। कोई भी मुकाबले के लिए तैयार था। डरने की कोई बात नहीं है। यह तो एक छोटा राक्षस है जो करीब 15 किलो का है। हालांकि डरावनी गुर्राहट उसके शब्दों को कम असरदार बना रही थी। अचानक किसी ने जोरदार तरीके से मेज को पटक दिया। माहौल एकदम बदल गया, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। चाहिए मुझे, हट जाओ बेवकूफ! गुस्से में एक आवाज गूंजती है, जैसे किसी ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई हो। अंधेरे में एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है। दूर एक और शख्स उसकी ओर बढ़ता है। वो अचानक अपनी ताकत से सारे कुर्सियां और मेज हवा में उछालता है। यहां खत्म करो! उसकी आवाज सख्त और गूंजती है। माहौल एकदम संघर्ष की तैयारी में है। ये क्या हो रहा है? अचानक उसकी आंखों में जोरदार चमक आ गई। कुछ बड़ा खतरा आने वाला है। हवा में तलवार का तेज तमाचा गूंजता है।
अचानक हमला होते ही शत्रु धराशायी हो जाता है। कहीं पीछे खड़ा युवक चौंक जाता है। कसम से वह अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था, जैसे कुछ बुरी खबर आ रही हो। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। फर्नीचर अचानक हवा में उड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। चौंकाने वाली इस स्थिति ने सबको हैरत में डाल दिया। फर्नीचर अचानक हवा में उड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। चौंकाने वाली इस स्थिति ने सबको हैरत में डाल दिया। एक झटका और जमीन कांप उठी जब वो ऊपर से पड़े। उसकी पकड़ कैद में उसे बाहर निकलने का मौका नहीं दे रही थी। गॉब्लिन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आखिरी उम्मीदें भी फीकी पड़ गई हैं। अब उस पर कोई दया नहीं होने वाली। सांस फूंकते हुए वह लड़ाई के बाद टूटे हुए बहाने के बीच खड़ा है। भीड़ उसके असली इरादे का इंतजार कर रही है। तुमने एक गॉब्लिन को मारकर 10 सोना जीता है। ये गेम में पहला रिवॉर्ड था, जिसे पाकर वह थोड़ा उत्साहित हो उठा। आखिरकार उसे 10 सोने की इनाम राशि मिल गई गॉब्लिन को मारने के लिए। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा? साहस जुटाते हुए वह तलवार पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा। पीछे खड़ी भीड़ घबराई हुई है, जैसे कोई भारी खतरा सामने आ गया हो। अरे यार, मेरे पास अभी इस मैसेज को समझने का समय नहीं है। गोब्लिन 10 गोल्ड, ये क्या? क्या दुनिया कहीं फैंटेसी गेम जैसी तो नहीं बन गई? तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें मृतकों को अपनी फौज में शामिल करने का हुनर दे दिया है। अब तुम्हारी सेना और भी खतरनाक हो जाएगी। खतरे की खबर आ रही है। पहला समूह गोब्लिन कंकाल हथियार में एक छोटा छुरा लेकर सामने आ रहा है। ये जीव मरे हुए लेकिन अब भी खतरनाक हैं। यह लड़का अचानक एक रहस्यमय सूचना देखता है और हैरान होकर कहता है, हॉरड! वह समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। माहौल में एक अनजान भय छाया हुआ है। पीछे देखो, पीछे, जल्दी! अचानक एक भयानक घटना ने कक्षा को हिला दिया। नजरों के सामने एक अजीब नीला प्रकाश फूट पड़ा। उसी क्षण नीली आग ने आसमान को रोशन कर दिया, एक अजीब शक्ति की गूंज के साथ। कई सवाल अब ज्वाला की तरह जल उठे। यह पल जैसे समय को थाम देता है जब वह विशाल जीव के सामने खड़ा होता है। बिजली की तरह ऊर्जा चारों ओर फैल रही है और सब कुछ एक नए मोड़ पर है। क्या यह लड़ाई उसकी आखिरी चुनौती होगी? यह है। एक कंकाल सामने आ गया है। यह खतरा अब और भी वास्तविक हो गया है। इसके कदमों की आवाज सब कुछ और भी डरावना बना रही है। नीली ज्वाला भड़क उठी, किसी भी चीज को पिघलाने को तैयार, जैसे आग का एक रहस्यमय प्रकोप। नेक्रोमांसर की शक्ति जाग उठी है। मृतकों की आत्माएं उसकी आज्ञा में नृत्य कर रही हैं। उसकी भयानक उपस्थिति से हर कोई कांप उठा। अब अगला मुकाबला आरंभ हो चुका है। अंधेरे में एक छोटी कंकाल आकृति प्रकट होती है, जिसकी आंखों से भयंकर नीली लौ निकल रही है। उसकी उपस्थिति एक रहस्यमय और खतरनाक एहसास छोड़ जाती है। देर से पता चला कि ये अजीब जीव उनके पीछे आ चुके हैं। अब भागना ही एकमात्र विकल्प बचा था। छोटे लेकिन खतरनाक गॉब्लिन्स ने चिल्लाते हुए हमला किया। इनकी आंखें हर खतरे को बयां कर रही थीं। अब लड़ाई अनिवार्य हो गई है। और भी हैं, एक शख्स चिल्लाया। इस बार 2 हैं। उनके बीच चीख पुकार गूंज रही थी। अंधकार में एक खतरे की आहट है। जब छुपा हुआ हमलावर अपनी तेज छुरी बाहर निकालता है, सामने खड़ा लड़का चौंक जाता है। अब हर पल की कीमत हर कदम से बढ़ती जा रही है। तेरी सेना तेरे आदेश का इंतजार कर रही है। अब वक्त है अपनी ताकत दिखाने का। लड़ो, मेरे लिए उन कमीनों को मार डालो। अब कोई पीछे हटने वाला नहीं। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली, जैसे उसके अंदर कोई भयंकर शक्ति जाग रही हो। स्केलेटन का शरीर सशक्त और डरावना लग रहा था, एक घातक हमला करने को तैयार। छोटे गॉब्लिन डर से कांप रहे थे जब उनके हत्थे बड़े खतरनाक कदमों ने दबे। अचानक एक भयंकर मुकाबला शुरू हो गया। जोरदार वार ने दोनों का ध्यान खींच लिया। क्या ये लड़ाई जल्द खत्म होगी? हरे हड्डी के हाथ तलवार थामे सामने खड़े हैं, जब अचानक खून छलकता हुआ सामने वाले झोंबी के चेहरे से टकराता है। वह चिल्लाता है, खकाक! खतरनाक मुठभेड़ में जब तलवारें टकराती हैं तो आवाज भी तेज हो जाती है। सामने खड़े प्रेतचरों का सामना करते हुए लड़ाई का माहौल गर्म होता चला गया। लड़ाई की चिंगारी हर ओर फैल रही है। छोटे कफनों में बंद जीवों की भिड़ंत मची हुई है। हर हमला तेज और भड़काऊ है। लड़ाई ने रंग ले लिया है। कौंधती आवाजें हर ओर गूंजती हैं। चमकीली आंखें खुलीं और अचानक वार में तेजी आई। दुश्मन की हड्डियों में
तकलीफ की आवाज गूंजी। अचानक एक छाया ने पीछे से वार किया। चक्कू से चोट लगते ही चमकती हड्डियां झिलमिला उठीं। कोई भी पल भर में संघर्ष का नया मोड़ ले सकता है। अगर मैं सिर्फ पीछे हटकर देखता रहूं, फिर मुझे फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके शरीर बच्चे जैसे छोटे हैं और लड़ना इतना मुश्किल नहीं, मगर समस्या ये है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मिन्सू, तलवार, मुझे वो तलवार दो, जल्दी करो। डर और घबराहट के बीच जीवन बचाने की जंग तेज हो गई है। क्या? क्यों? एक छात्र डर के मारे सिमट गया। दूसरा जोर से बोला, जल्दी करो ताकि मैं उन चीजों को मार सकूं। माहौल घबराहट और लड़ने की तैयारी से भरा हुआ था। ये मां मिन है, यही मेरे पास है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने कुछ अनमोल पाया हो। फिर तुम्हें बाहर आना होगा और उन्हें मारना होगा। अब कोई देर नहीं करनी। दो डरावनी प्राणी चमकती आंखों के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कोई हमला करने वाला हो। उनके डरावने चिल्लाने की आवाज हवा में गूंज रही है। खतरा करीब है। उसने अचानक कुछ डरावना देख लिया और चिल्लाया, आह! पसीने से तरबतर वह अपनी जान बचाने को बेताब था। भूल जाओ इसे, इसके बजाय आलू छीलने के काम आ जाएगा। क्या? अचानक एक खून सवार कंकाल तेजी से हमला करता है। उसका नीला अग्नि जैसा धोखा देखने वाले को दहशत में डाल देता है। पीछे से भागता इंसान घबराया हुआ चीखता है। धमाकेदार टक्कर। कुर्सी हवा में उड़ती हुई टकराई। केक की आवाज से कमरा गूंज उठा। एक प्रेतात्मा अपनी चमकदार आंखों के साथ भयानक ऊर्जा निकालते हुए तलवार से हमला कर रहा है। तेज और खतरनाक वार जल्दी से होने वाला है। खून से लथपथ हड्डी ने चाकू मजबूती से पकड़ रखा है। आवाजें घबराहट और पगली हंसी में बदल रही हैं। घातक खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गोबलिन को मारने के लिए 10 सोने का इनाम मिल गया। आदमी थक कर सांस ले रहा है, लेकिन कमाई देखकर उसका उत्साह बढ़ गया। खून से सनी तलवार धीरे धीरे चमक उठी थी। सांस ठहरी। हर किसी की निगाहें उस पर टिक गईं। एक रहस्यमयी छाया अपने जलते हुए नीले आंखों के साथ सामने आती है। वह खून से सना तेज हथियार लेकर तैयार खड़ा है। अब लड़ाई का असली खेल शुरू होने वाला है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अरे! छोटा प्रेतमय जीव गिरते गिरते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस प्रेत जैसी आकृति की आंखों से नीली आग निकल रही थी और वो खून में डूबी खंजर लेकर सामने खड़ा था। अब मुकाबला अनिवार्य था। क्या यह सच हो सकता है? मैं इतना करीब रहने के बावजूद कुछ भी समझ नहीं पाया। जैसे ही उसकी आंखों में नीली आग जल उठी, सब कुछ ठहर गया। यह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि मौत की सच्ची सूरत थी। अब लड़ाई का असली रंग दिखने वाला था। अरे, माफ करना, लेकिन तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है। क्या तुम कहीं और देख सकते हो? यह साधारण कंकाल निराश नहीं हो रहा है ना? छोटे योद्धा की हिम्मत पर शक हो रहा है। तुम्हारी ताकत ने तुम्हें मृतकों को अपनी फौज में शामिल करने में सक्षम बनाया है। अब तुम्हारी सेना में अनेकों प्रेत शामिल हैं। क्या यह वाकई असाधारण है? तुम्हारा झुंड अब पूरी तरह भरा हुआ है। आगे बढ़ना है तो किसी को छांटना पड़ेगा। डरावनी आत्माएं तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हैं। सोंगवू, अभी क्या हुआ? सब दबाव में थे। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन सोंगवू कुछ कहने की कोशिश करता है। कोई मदद करो, बचाओ! चीखें गूंज रही थीं। डर हवा में घुल रहा था। प्रोफेसर, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर पा रही हूं, लड़की घबराई हुई आवाज में बोली। प्रोफेसर ने हाथ फैलाकर कहा, शांत हो जाओ। यह समस्या पूरे कैंपस में फैल रही है। नहीं, हो सकता है कि यह इससे भी बड़ी हो। यहां कुछ गुप्त तरीके से फ्रेम किए गए लोग खड़े हैं और एक तेज लाल किरण उनके रास्ते को रोक रही है। लगता है कोई जगह इतनी सुरक्षित है कि कोई भी बिन बुलाए नहीं घुस सकता। वह खिड़की खोलता है, लेकिन पीछे एक डरावना चेहरा धीरे धीरे दिखता है। यह कोई आम सुबह नहीं होगी। पूरे देश में आग की लपटें फैल रही हैं। सब कुछ जल रहा है और हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। खतरा हर ओर छा गया है। आग की गर्मी के सामने सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। कोई भी इस भयंकर स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। डर और हड़बड़ी के बीच उम्मीद की किरण अभी भी कहीं बची थी। क्या ये सब दुनिया भर में हो रहा है? उसका चेहरा चिंता और आश्चर्य से भरा हुआ था, जैसे उसे अचानक सब कुछ समझ आया हो। कमरे में धूल और खून भरे सन्नाटे के बीच एक उलटी हुई कुर्सी और जमीन पर फैला खून एक भयावह कहानी बताता है। किसी ने भारी नुकसान सहा है और सबूत अब खामोशी से गवाही देते हैं। तुम यहां रुक नहीं सकते,
दरवाजा जोर से खुला और अंदर केवल कुछ लोग खड़े थे जो इस अचानक आगमन से चौंक गए। माहौल में कुछ खतरनाक होने की पूरी तरह से संभावना थी। हमें विश्वविद्यालय छोड़ना होगा, यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जल्दी करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मेरी कार, चलो पार्किंग लॉट चलते हैं, जल्दी करो, समय कम है। अंधेरे में अचानक एक छोटी सी अजीब सी आंखें चमकीं और दोनों हैरान खड़े रह गए। एक ने सवाल किया, क्या? छिपकलियों जैसे चेहरे, चमकीली आंखों के साथ यह खतरनाक शिकारी अपनी दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। खून से सनी चाकू और घात लगाकर वो मांस चाहते हैं। चोरों ने चाकू निकाल लिए और तेजी से भागे। आह, दौड़ो! कोई डर के मारे चिल्लाया। खतरा बढ़ता जा रहा है। एक भयानक छाया अचानक सामने आई। लग रहा था जैसे मौत खुद कूद पड़ी हो। कैक! उनकी चीखें डर और खतरा दोनों बता रही थीं। झपटते हुए वे अचानक हमला कर देते हैं। संघर्ष के बीच चिल्लाहट गूंजती है, चख! उन्होंने अचानक वार किया। सामने की लड़ाई भयंकर होती जा रही है। अचानक 4 छायादार हत्यारे उसे घेरे हुए हैं। कक कक! उसने घबराते हुए आवाज निकाली। अब उसकी लड़ाई शुरू होने वाली है। सब लोग भागो, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं। वो सच में करेंगे। यह देखकर सबके होश उड़ गए जब छोटी छोटी सेना ने अपने हथियार संभाले और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लड़ाई का माहौल तेज हो जाता है। लोग भागने लगे। डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। कोई चिल्लाने लगा, आ, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। हर कोई उस अंधेरे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। रुको, अगर तुम ऐसे अलग हो जाओगे तो मामला और उलझ जाएगा। ठीक है, ये बेहतर होगा अगर हर कोई खुद अपने फैसले ले। अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी राह चुनूं। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस खेल के कुछ नियम होने चाहिए। हमें उन नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें मिली क्लास और स्किल्स, और वो राक्षस जो तुम्हारे निवाला बनने वाले हैं अब सामने हैं। शायद ये सोचकर मैं बेवकूफ़ लग रहा हूं, लेकिन जितना ज्यादा मैं लड़ूंगा मेरी जिंदा रहने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। फिलहाल मेरे पास लड़ने वाले पुरुष हैं। सामने से अचानक अजीब और डरावने सैनिकों का हमला हुआ। 2 राक्षस आपस में भिड़ गए। उनकी ताकत इतनी जोरों से टकराई कि सब कुछ दहल उठा। एक ने जबरदस्त मुक्के से दूसरे को घातक चोट पहुंचाई। लड़ाई अपना सीमा पार कर चुकी थी। भयानक घोड़सवार ने जोरदार वार किया। दुश्मन चौंक गया। तीव्र लड़ाई अभी शुरू हुई है। अचानक एक जोरदार हमला हुआ जिसने विरोधी को चौंका दिया। आक्रमण की ताकत इतनी तेज थी कि सामने वाला प्रभावित हो गया। लड़ाई का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है, कह रही थी कुछ, फिर अचानक तेजी से हमला कर दिया। ये जीव कितना खतरनाक है। धड डह धड धाहट के बीच नन्हा योद्धा अपनी पूरी ताकत से खतरनाक प्राणी पर वार करता है। आग की लपटें और चकनाचूर होती हड्डियां ये जंग और भी भयंकर बना देती हैं। ये टक्कर किसी के लिए भी आसान नहीं। उसने खोपड़ी पर जोर से ठोकर मारी और एक रहस्यमय नीली चेतना उसमें से उभरने लगी। जैसे ही वह खोपड़ी फूटी, एक नई अजीब घटना का आगाज हुआ। तुम्हारे झुंड की एक इकाई हमेशा के लिए नष्ट हो गई है। यह खबर उसे हिला देती है, जैसे कोई क्या खो गया हो। अब उसकी चाल कितनी मुश्किल होने वाली है। कृपया जीत जाओ। नजरें घबराहट और उम्मीद से भरी हुई हैं। दोनों खतरनाक गॉब्लिन डर नहीं दिखा रहे, बल्कि खौफनाक हंसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। साए में छिपे दूसरे प्राणी भी तलवार निकाल चुके हैं। अब संघर्ष का समय है। उनकी चीत्कारें अकेले खतरे को दिखाती हैं। अचानक एक भयानक प्रेतात्मा तलवार लिए सामने आता है। लड़ाई अब और भी तीव्र हो गई है। धड़ाम! टकराव की इतनी जोरदार ताकत कि दोनों की उड़ती हुई छवियां सामने आ गईं। धमाके की तेज रोशनी ने सब कुछ छिपा दिया। लड़ाई अब और भी भयंकर हो गई है। उसने दुश्मन को हरा दिया और उसे 10 गोल्ड इनाम में मिले। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आप देख सकते हैं कि कैसे उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। अच्छा काम किया, लगता है यह कारगर रहा। अब आगे की योजना बनानी होगी। तुमने लेवल बढ़ा लिया है, अब तुम लेवल 2 पर हो। क्या यह सच में हो रहा है? लेवल? क्या यह भी स्थिति विंडो काम करेगी? वह हैरानी से सोच रहा था, जैसे उसे अचानक कोई बड़ा राज पता चल गया हो। यूसियोनगवू का प्रोफाइल सामने है। स्तर 2 पर, एनाक्रोमैंसर क्लास में। ताकत, फुर्ती और स्टैमिना तीनों 5 पर हैं। गोल्ड भी 50 है। अभी शुरुआत हो रही है। लगता है मेरे पास स्टैट पॉइंट्स हैं, पर आमतौर पर तो गेम्स लेवल अप होते ही पॉइंट्स देते हैं, है ना?
लेवल अप कार्ड चुनने का वक्त आ गया है। क्या कोई भी कार्ड चुनना आसान होगा? इसे देखकर लगता है ताकत बढ़ाने वाला कार्ड सबसे सही विकल्प है। अरे अचानक लड़की का नाम याद आ गया। लगता है ये ज्यादातर गेम्स में सबसे अहम चीज होती है, पर क्योंकि मैं नहीं जानता क्या मिलेगा, ये एक सट्टा ही है। कौशल चुनना पूरी तरह से अनिश्चित है। अब ये कार्ड मेरे हाथ में है, देखते हैं किस किस्मत का संकेत मिलता है। तेजी से बढ़ती सेना का एक और सदस्य जुड़ गया है। अब ये लड़का एक नई ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। माना बहुत कम बचा है, केवल 3 में से 30। अब आगे सावधानी बरतनी होगी। ये चमकते खोपड़ी वाले दुश्मन भी इशारा कर रहे हैं कि वक्त कम है। माना केवल 30 अधिकतम, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तो तुम लोग ज्यादा महंगे नहीं हो, है ना? ये छोटे कंकाल धीरे धीरे किसी की योजना में अहम किरदार बनने वाले थे। मुझे पता था कि तुम लोग किसी न किसी तरह मुझे परेशान कर रहे हो। खैर, माफ करना, क्या तुम लोग मुझे घूरना बंद कर सकते हो? सड़क के बाहर सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और अंदर सभी जगह एक शांति छाई हुई थी। सीढ़ियों पर सन्नाटा इतनी गहराई से छाया था जैसे कोई कहानी कहने को तैयार हो। नन्हे कंकालों की टोली तलवारें लिए सामने आई। वहीं एक इंसान भी संभल कर खड़ा था। उनके चमकते नीले आंसू कुछ कहने को जैसे मजबूर थे। टूटा हुआ खोपड़ी का टुकड़ा जिंदगी के एक अधूरे अंश की तरह जमीन पर पड़ा था। फूफ, ठीक है, मुझे बचने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। लापरवाही से मैं गलतियां कर बैठूंगा। ठीक है, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन अब तक सब ठीक था। अभी तो बस बचना है, बाकी के बारे में सोचना अभी जरूरी नहीं। मुझे खुद को संभालना होगा और यहां से निकल जाना होगा। लेकिन निगरानी में वो अजीब राज छुपे हैं। अंधेरा होते ही डरावनी चीखें गूंजने लगीं। किसी ने बुरी तरह सहायता के लिए पुकारा, मुझसे हटो, मुझे बचाओ। हर ओर डर और अफरा तफरी का माहौल था। जहां से वो देख रहा है, हालात थोड़े बेहतर लग रहे हैं, लेकिन वह बिना सोचे समझे नीचे जाने से घबराया हुआ है। पर मैं यहां हमेशा नहीं रह सकता। मैंने अब फैसले लेने हैं। समय खत्म हो रहा है। चलो नीचे चलते हैं और इनकम लीडर बनने देते हैं ये छोटा लेकिन खतरनाक ग्रुप। कुछ तो पता चलता होगा आगे क्या होने वाला है।